हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए कार मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एज्यूम्ड यूनिफॉर्म and how long does it take for the car to stop? ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कार इनिशियल स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी कहीं, ठीक है। अब उसको रोकना पड़ गया, मतलब ब्रेक अप्लाई की गई। ब्रेक अप्लाई करने में, ठीक है, करते करते वो 200 मीटर चले जाते हैं। मतलब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कार को रुकने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसा तो होता नहीं ब्रेक मारो तुरंत गाड़ी रुक जाएगी, थोड़ा चलती है ना ब्रेक लगाने के बाद। तो वो दिया है 200 मीटर में जाके रुकती है। तो हमसे कह रहे हैं रिटार्डेशन क्या होगा, मतलब जो वो धीरे धीरे रुकी है उसके रुकने की रेट क्या होगी और रुकने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी है 126 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो क्या आएगा 126 इंटू 5/18। इसका मतलब u की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 9, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 63। फिर इसको 7 टाइम डिवाइड करेंगे, मतलब u इक्वल टू आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब बच्चों 200 मीटर चल के वो कार रुक जाती है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अच्छा, तो रिटार्डेशन निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आएगा बेटा, ये आएगा v² बराबर u² माइनस 2as। माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस एक्सेलरेशन होता है ना, इसलिए। अच्छा, v फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी 35, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 2a की वैल्यू पता नहीं, यही तो फाइंड करनी है। s कितना दिया बच्चों, 200 मीटर, ठीक है। आप देखिए इसको इधर उठा लाते हैं इस पूरे, तो ये क्या आएगा 400 है। इसको इधर ले आओ बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, इधर देखिए 400a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 1225। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1225 डिवाइडेड बाई 400। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 25 से डिवाइड करें तो 25 डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 16 टाइम्स, ठीक है। इसको 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 टाइम आया, फिर 9 टाइम आया, 49/16, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट, ठीक है, फिर आएगा 06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को चाहे आप लिख सकते हो 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे लिख सकते हैं 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बच्चों हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए बच्चों टाइम, ठीक है। तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं इससे, सोचो। तो यहाँ पे देखो हमको फिर इक्वेशन पूरा दिया है, कह रहे हैं कि जब इतनी देर में रुक गया इस एक्सेलरेशन से है तो हमको टाइम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमको समझ में आ रहा कि v पता चल गया, 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी, u पता चल गई इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, a रिटार्डेशन 3.06 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों t निकालना कौन सा बड़ा काम, अगर आप इक्वेशन पहली यूज कर लीजिए तब भी निकल आएगा, दूसरी से भी निकल सकता है। बस सेकंड इक्वेशन को लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें, इजीली हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये क्या आएगा बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस 80, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा तो -80।
v बेटा कितना हुआ 0, u 35, a कितना है 3.06, 3.060 है, 3.060 को इधर उठा लो तो इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा हमको 3.060 इज इक्वल टू 35 या t इज इक्वल टू 35/3.06। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, यह आएगा 11.4 सेकेंड। सो द टाइम विल बी अप्रॉक्स 11.4 सेकेंड। तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा बच्चों 11.4 सेकेंड का, और उसका रिटार्डेशन कितना होगा, ये होगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ऑन अ 2-lane रोड कार A इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 2 cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decide to overtake A before C. What minimum acceleration of the car B is required to avoid an accident? Okay. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है कि एक 2-lane रोड है जिसमें 3 कार हैं A, B और C, जो कि इस तरह से चल रही हैं। A, B और C दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो A B से भी 1 किलोमीटर, A C से भी 1 किलोमीटर। अब बच्चों कह ये रहे हैं कि जो B और C दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है। कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और A की स्पीड अपनी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो सिंपल सी बात है, A और C आपस में पहले क्रॉस करेंगे, B वाला इसको बाद में पाएगा। क्यों? क्योंकि A इसकी तरफ दौड़ रहा है तो ये दोनों जल्दी पास आ जाएंगे, जबकि इसके लिए क्या हो रहा है, ये आगे चल रहा है, ये पीछे आ रहा है, तो इसके लिए ये स्पीड इसको इसके पास आने की अप्रोच की स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए B वाला क्या होगा कि A को बाद में पार करना चाहिए था। बट क्वेश्चन यही है, कह रहे हैं B का ड्राइवर ऐसा चाहता है कि वो A को पहले पार कर जाए। तो B वाला क्या चाहता है कि हम A को पहले पार कर जाएं। किससे पहले? C से पहले। तो B वाले ड्राइवर को कितना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए A से B के बीच की जो डिस्टेंस है SAB, ये कितना है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। और जबकि A से C की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, वो भी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, A की स्पीड कितना दिया है बेटा, ये दिया है 36 × 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। देखो इस चीज को डिवाइड करोगे 2 टाइम तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और जबकि ये वाली स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, B की स्पीड ये आएगी 5/18, 18 3 जा यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये B और C की स्पीड आ जाएगी। अब बच्चों B का ड्राइवर कुछ एक्सेलरेशन लेगा, ये तो पक्का है। तो हमसे कहा गया है कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए B को कितना एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, पहले हम ये सोचेंगे A C को कितनी देर में पार करेगा। ठीक, वो टाइम निकाल देंगे और उतने ही टाइम में B को A को क्रॉस करा देंगे। B वाला जो है वो A को उतने ही टाइम में क्रॉस कर जाए जितनी देर में क्रॉस करने वाले हैं। तो क्या होगा, B पहले क्रॉस कर जाएगा C से, यही तो होगा। इसका मतलब पहले हमको ये टाइम कैलकुलेट करना है जितने में A C आपस में क्रॉस करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम C की वेलोसिटी निकालेंगे A के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आएगा, UCA लिखेंगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। तो क्या आएगा UC माइनस UA। अब देखिए UC की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो UA क्या है, निगेटिव है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको माइनस UA। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा UCA बराबर
UC प्लस UA, यानी कि आ गया बच्चों UC कितना है 15 प्लस UA कितना है 10, तो UCA आ गया हमारे पास 10 मीटर पर 10 और 15, तो UCA यहाँ पे आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बच्चों वेलोसिटी ऑफ कार C विद रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, ये C की वेलोसिटी निकाल दी A के रेस्पेक्ट में। अच्छा, अब लिखेंगे यहां पे कि टाइम टेकन बाय कार C इन क्रॉसिंग ऑफ कार A। ठीक है, कार A को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारे पास SAC, और इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है UCA, यानी कि ये टाइम आ जाएगा 1000 अपॉन 25, ये आ जाएगा आंसर 40 सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चों 40 सेकेंड। इसका मतलब जो कार C है वो A को 40 सेकेंड में क्रॉस कर देगी, लेकिन हमको क्या पता है कि B वाला चाह रहा है कि हम C से पहले पार कर दें, तो ऐसा करते हैं कि 40 सेकेंड में हम B वाले को ही A को क्रॉस करवा देते हैं, तो बात बन जाएगी। ये यानी कि इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A है। ठीक है, अब बेटा देखिए पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा B की वेलोसिटी क्या है A के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे लिखेंगे क्या वेलोसिटी ऑफ कार B विद रेस्पेक्ट टू कार A। तो B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या है UBA। कितना होगा बच्चों, ये होगा UB माइनस UA। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। तो अब ये क्या आएगा बच्चों UB, UB कितना है UB 15 माइनस UA कितना है देखो 10। ठीक है, तो UBA कितना आएगा बेटा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बेटा इस डिस्टेंस को कार B को ट्रेवल करनी, क्योंकि देखो जितना ही आगे जाएगी उतना तो आगे बढ़ना ही है, साथ में इस गैप को कवर करना है। तो ये गैप कौन कवर करेगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी कवर करेगी। ठीक है, तो इस गैप के लिए हम फार्मूला लगाएंगे SAB, मतलब इस गैप की बात हो रही, बाकी तो जितना ही चल रही उतना ही चलना ही है इसको। ये ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी, ये तेजी से ऐसे क्रॉस करेगी, है ना। तो जितना ये आगे बढ़ेगी उतना तो जाएगी, साथ में इतना ये एक्स्ट्रा बढ़ेगी, तो इसीलिए इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो SAB बराबर क्या आएगा UBAT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर समझ लो भाई, ये जो कार है ये आगे बढ़ेगी और ये तेजी से आगे बढ़ेगी, मतलब यहां तक पहुंचेगी तब तक ये पहुंच जाएगी। तो बेटा जितना ये जा रही उतना तो ये जा ही रही है, साथ में ये वाली डिस्टेंस ये कार क्या कर रही एक्स्ट्रा कवर कर रही, इसीलिए इस कार की इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लगाई जा रही है। बात समझ में आ रही, क्योंकि जितना ये आगे बढ़ेगी उतना तो इसको जाना ही जाना, साथ में ये वाली डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा जाना है ना। जैसे अब ये कार मान लो हम कहते हैं 50 मीटर चल जाए, 100 मीटर चल जाए, तो अगर ये 100 मीटर चल जाएगी तो इसको टोटल कितना कवर करना पड़ेगा, 1 तो चलेगा ही चलेगा, 100 और चलेगा, मतलब टोटल 1100 किलोमीटर चलेगा, मतलब 1000 मीटर इनके बीच वाला और प्लस 100 और। तो कहने का सेंस ये है कि जितना कार A बढ़ेगी उतना तो B वाला जाएगा ही जाएगा, साथ में ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाएगा, इसीलिए जब ये डिस्टेंस लगाई जा रही है तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी यूज की जा रही है। ठीक है, इसलिए तो SAB ये कितना है भाई, SAB का है, SAB ये है बेटा 1000। UBA कितना आया, अभी हम लोग निकाला था, ये निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। 5 T की वैल्यू कितनी बेटा 40। ठीक है, माइनस प्लस हाफ A की वैल्यू पता करनी है, T स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर ही क्या आएगा 1000 बराबर 200 प्लस हाफ A इंटू 1600,
इस चीज़ को काटेंगे तो क्या बचेगा 800, ये 200 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800 ए इक्वल टू बचेगा 800, देखो यहाँ से बचा अपान में, ये 800 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ए बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तो अगर बी वाला चाहता है कि वो सी के पहले ओवरटेक कर ले, तो बी वाले को कितना एक्सेलरेशन मिनिमम लेना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है और दोनों इनिशियल वेलोसिटी से जा रही हैं और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए वाले की इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, बी वाले के भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर नॉर्मल बात करें तो दोनों ट्रेन ऐसे चलनी चाहिए थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों की इनिशियल स्पीड क्या थी, सेम थी। अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 72 को मीटर पर सेकंड कैसे कर सकते हो बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर ए की स्पीड को भी आप सॉल्व करेंगे तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये भी बनेगी 20 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के क्या है, ए और बी की स्पीड सेम थी, तो इनके बीच डिस्टेंस ये हमेशा जो गैप है ये हमेशा बना रहेगा। ये पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेन चल रही है। अब कह रहे हैं कि जो बी वाले ड्राइवर है वो ऐसा सोचता है कि उसको ए का आगे जाना है, ठीक है। मेरे बी वाले ड्राइवर ने डिसाइड किया कि हमको भाई इनसे आगे जाना है, तो बी वाले को क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा देता है। कौन लगाता है, ड्राइवर भी लगाता है। ये एक्सेलरेशन लेगा तो मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड की जो रहेगी, जितना एक्सेलरेशन है। जब हर समय उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये चूंकि आगे बढ़ती रहेगी, ये ट्रेन स्पीड में आगे बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि बी वाली ट्रेन ए को क्रॉस कर जाएगी। तो कह रहे हैं कि आफ्टर 50 सेकेंड गार्ड ऑफ बी, जो गार्ड है इसका किसका, बी ट्रेन का, ये गार्ड है। और आगे ड्राइवर होता है, आपको पता है ना, ट्रेन में आगे ड्राइवर होता है और पीछे क्या होता है, गार्ड होता है। तो इन्होंने कहा जो 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड एक ही ड्राइवर से जस्ट पास होता है, आगे निकलता है। मतलब 50 सेकंड बाद ट्रेन बी जो है वो ए को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इन दोनों के बीच पहले डिस्टेंस कितनी थी। मतलब हमको बच्चों ये डिस्टेंस बतानी, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कही जाएगी इनके बीच की, ये x हमको फाइंड करना है। ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है ट्रेन्स की। तो बच्चों हम क्या सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि हम देखते हैं भाई कि ए वाला ड्राइवर कितना आगे पहुंच गया, कितनी देर में, 50 सेकेंड में। तो अगर मैं 50 सेकेंड की बात करता हूं तो देखिए ये फाइनल सिचुएशन पहले हम नीचे लिख देते हैं, फाइनल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अभी हमको यहां इस स्पेस का यूज करना है। तो भाई ए वाला ड्राइवर हम ऐसा सोचते हैं कि x मीटर आगे चला गया। कितना आगे चला गया, x मीटर चला गया। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्राइवर इज x, क्योंकि हमको निकालना तो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस को कुछ और नाम दे दो, इसको हम कह देते हैं, इस डिस्टेंस को कुछ भी नाम दे देते हैं। हमने कहा चलो y, ये y हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या माना कि 50 सेकेंड में ए वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर की, x। तो सोचो बी का ड्राइवर कितना गया होगा, सोचो बच्चों। तो बी का ड्राइवर देखो ये गया होगा y,
प्लस ये गया होगा लेंथ ऑफ 10a प्लस ये डिस्टेंस गया होगा x, ठीक है, और प्लस ये गया होगा यानी कि लेंथ ऑफ 10b। तो ये गया होगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है लेंथ ऑफ b, यहाँ से यहाँ तक गया होगा ये कितनी है बच्चों ये डिस्टेंस यहाँ तक ये है x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया होगा ये LA और यहाँ से यहाँ तक गया होगा ये y। यानी कि जो B वाले ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी कवर की, वो किए बेटा y प्लस LA प्लस यहाँ से वहाँ तक है x प्लस LB, ठीक है। इसका मतलब जो B वाले ने डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की बेटा y प्लस x प्लस LA 400, क्योंकि दिया ना दोनों ट्रेन की लेंथ की जो है वो कितनी है 400 मीटर प्लस 400, यानी कि SB आ गया y प्लस x प्लस 800, y प्लस x प्लस 800। इतना कवर किया होगा कौन, B डिस्टेंस कवर किया होगा। अब बच्चों फाइंड कर लीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A फॉर ट्रेन A। फार्मूला लगाते हैं तो SA बराबर क्या आएगा, तो बेटा हो जाएगा ये A की वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि A के पास कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, उसकी स्पीड बढ़ तो रही नहीं है, बढ़ना लगाते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसलिए u इंटू टी केवल लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है। तो A की वैल्यू अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ A कितनी थी बेटा शुरुआत में 20 और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड, तो SA कितना आ गया, ये आ गया बेटा 1000, ठीक है, और SA को ही आपने क्या माना है x माना है, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 1000 मीटर, ये x आ गया, ये क्या आ गया x आ गया। फिर फॉर ट्रेन B, तो बच्चों ट्रेन B की बात करो तो 50 सेकेंड में ट्रेन B यहां से वहां तक पहुंच गई, मतलब जब ट्रेन B के लिए फार्मूला लगाओगे तो क्या लगेगा, ये लगेगा UBT प्लस हाफ A ऑफ B टी स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, भाई एक्सेलरेशन हमको B वाली ट्रेन का गिवन है, पुट कर देंगे। तो SB की जगह कितना है, देखो SB की जगह है y प्लस x प्लस 800 है ना, इज इक्वल टू UB इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B कितनी थी बेटा, UB हमको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू t कितना लगा बेटा 50 सेकेंड प्लस हाफ A की वैल्यू 1 और t स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2500 है ना। अच्छा इसको लिख लो एक बार, ये 50 का स्क्वायर हो गया। अभी सॉल्व कर लेंगे तो इधर बचेगा बेटा y प्लस x की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है 1000, यहाँ पुट कर दें आसानी से निकल आएगा, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए और ये हम क्या मान चुके हैं बच्चों y, तो हमको यही सेपरेशन y चाहिए दोनों ट्रेनों के बीच का। तो x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1000 प्लस 800 इज इक्वल टू इधर कितना है बेटा 1000 प्लस हाफ इंटू 2500, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1250 आएगा। तो y प्लस 1800 इज इक्वल टू 1000 प्लस 1250 यानी कि 2250। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा y की वैल्यू क्या बचेगी, y की वैल्यू बचेगी 2250 माइनस 1800, यानी कि y की वैल्यू आ गई 450 मीटर। सो द सेपरेशन बिटवीन टू ट्रेन्स इज 450 मीटर। इसका मतलब उन दोनों ट्रेन्स के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था 450 मीटर था। ये हमारा आंसर हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये बच्चों एनसीईआरटी का आज एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन ये है कि टू टाउन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed of 20 km/h in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and with what speed assume constant do the buses ply on the road? Okay,
तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि दो टाउन हैं ए और बी, और ये बस सर्विस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि हर टी टाइम पे, कितने टाइम पे, आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम अ बस लॉन्च फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। मतलब यहां से भी टी टाइम के बाद बस निकल रही है बी टाउन के लिए, और बी टाउन से एक बस निकल रही है हर टी टाइम के बाद ए टाउन के लिए। जैसे हमारे आसपास क्या है, लखनऊ और कानपुर, तो लखनऊ से हर 1 घंटे के आसपास में एक बस निकलती है मान लीजिए कानपुर के लिए, और कानपुर से हर 1 घंटे के बाद लखनऊ के लिए लगातार बस निकल रही, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो कह रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है ए टाउन से बी टाउन की तरफ। साइकिलिस्ट जा रहा है ए टाउन से बी टाउन की तरफ, ठीक है। मतलब जो साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये हमेशा किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, किधर, ए से बी की तरफ, ठीक है। और साइकिलिस्ट ये वॉच करता है कि जो बस उसके पीछे से आती है बैक साइड से, भाई एक बस इधर से आ रही होंगी लगातार, कुछ बस इधर से लगातार आ रही होंगी, तो साइकिलिस्ट ये वॉच करता है कि जो बस उसके बैक साइड से आती है ए से बी की तरफ वाली, वो हर 18 मिनट के बाद उसको क्रॉस करती है, जबकि जो बस बी टाउन की तरफ से आ रही है बी से ए की तरफ वाली, वो उसको 6 मिनट के बाद क्रॉस कर रही है। हर बस, एक बस गई 6 मिनट बाद दूसरी आ गई। तो हमको बच्चों बताना है कि ये टाइम इंटरवल कितना है, कितने टाइम के बाद एक बस निकल रही होगी, ये टी बताना है हमको, ठीक है। और हमको बताना है कि उन बस की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम वेलोसिटी ऑफ बस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस बस की स्पीड वीबी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस, यहां से भी बस की स्पीड जो है वो वीबी। अब सोचिए बच्चों, पहले यहां से बात करते हैं। यहां से हर टी मिनट के बाद बस निकलेंगी, ठीक है। बस की स्पीड हमको मान लेते हैं हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करेंगे। किसमें कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो टी है, अगर इस टी मिनट की हम बात करते हैं, हम टाइम इंटरवल को उन्होंने बता दिया है टी मिनट, ठीक है। तो इसको अगर मैं आवर्स में चेंज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं T/60 आवर्स, T/60 आवर्स। तो बच्चों अगर एक बस निकल गई, सोचो एक बस चली, तो दूसरी बस कितनी देर बाद निकलेगी, टी टाइम के बाद निकलेगी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, बस की स्पीड कितनी है, वीबी। तो जब यहां से एक दूसरी बस निकलेगी तब तक ये पहली वाली बस थोड़ा आगे पहुंच चुकी होगी ना, वो खड़ी तो रहेगी नहीं, वो तो चल रही है वीबी वेलोसिटी से। इसका मतलब इन दोनों बस के बीच में कितना गैप होगा, सोचिए डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये गैप होगा भाई वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना लगा, वीबी, और यहां से बस यहां तक पहुंच गई तब दूसरी निकली, मतलब इनके बीच इंटरवल कितना हुआ, टी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वीबी इनटू टी, ये दोनों बसेस के बीच का गैप हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बस एट वे इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की दो बसों के बीच कितना डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस होगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम, कि टी टाइम के बाद ये आई है तो मतलब टी टाइम तक ये इतनी चली गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई v इंटू टी। तो लेकिन वेलोसिटी है हमने सपोज कर रखी है बस की किलोमीटर पर आवर में, टी सपोज कर दिया है वहां मिनट में, तो मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, यानी कि Vt/60 हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम हो गया। ये किस में आएगी बच्चों, ये आएगी डिस्टेंस किलोमीटर में, ये किस में आएगी, किलोमीटर। तो दो बस के बीच में इतना डिस्टेंस हो गई। अब फिर वही बात है, फिर अगले टी मिनट के बाद फिर एक बस निकलेगी, तो ये वाली बस यहां पहुंच जाएगी, ये वाली और आगे पहुंच जाएगी, फिर अगले टी मिनट में एक और बस निकलेगी, और इस तरीके से बसेस निकलती रहेंगी। सेम ऐसे ही टाउन बी से आप सोचिए, एक बस यहां से निकली, टी टाइम के बाद दूसरी बस निकलेगी, तो पहली वाली कहां पहुंच जाएगी, थोड़ा आगे पहुंच जाएगी। कितना आगे पहुंच जाएगी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये भी होगी Vt/60। जैसे कि यहां पे डिस्टेंस कितनी है, ये है Vt/60, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया।
किलोमीटर और ये भी है किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात है, फिर टी टाइम के बाद यहां से एक बस निकलेगी, तब तक ये वाली यहां पहुंचेगी, ये वाली यहां पहुंचेगी, और इस तरीके से ये लगातार सब आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं कि जो ये साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट तो यहां है, ये साइक्लिस्ट है, ये ऑब्जर्व करता है, ये तो अपनी वेलोसिटी vc से जा रहा है, और ये ऑब्जर्व करता है कि जो बस पीछे से आती है बैक साइड से, ठीक है, वो 18 मिनट में इसको क्रॉस कर लेती है। तो सोचो जब साइक्लिस्ट चल रहा होगा और ये बसेस कॉन्टिन्यूअस आ रही होंगी, तो ये बस जैसे सपोज करो ये वाली बस इसको पार करती है, तो ये आगे बढ़ेगा और ये वाली बस इसको आके पकड़ लेगी। तो ये बस इसको पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेगी साइक्लिस्ट को, जरा सोचो। ये इसको जस्ट पार कर रही है, उसके बाद इसको आना है इसके पास, तो ये तो आगे बढ़ेगा और ये दौड़ के इसको पकड़ेगी। तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना तो चलेगी ही। अगर ये साइक्लिस्ट x मीटर चला गया इसके पार करने के बाद, तो x मीटर तो आएगी, साथ में ये वाली एक्स्ट्रा कवर करेगी। इसका मतलब जो बस है इसके जस्ट पीछे वाली, इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस चल रही है, वो ये गैप चल रही है। ये गैप कितना है बेटा, ये गैप है VT/60 का। इसका मतलब बैक साइड से अगर कोई बस साइक्लिस्ट को पार करती है, तो एक बस पार करती है, दूसरी बस फिर पार करने के लिए कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है। साइक्लिस्ट जितना चल रहा उतना तो चलना ही चलेगा क्योंकि उसको पकड़ना ही है, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितना है, जितना उनके बीच का गैप है। ये बात ध्यान रखनी होगी। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे क्या कि फॉर बस, ठीक है, गोइंग फ्रॉम A to B, A से B के पहले हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, पहले ये निकालते हैं VBC। तो VBC बराबर क्या होगा, VB माइनस VC। मतलब VBC की अगर हम बात करें तो VB माइनस VC हो जाएगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कितना आएगा, VB वेलोसिटी ऑफ बस और माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट मतलब 20। देखो साइक्लिस्ट स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों कि जाते समय जो बस की स्पीड है वो क्या होगी, मतलब बस की स्पीड साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी VB माइनस 20। इसको लिख देते हैं, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चों। तो अब सोचिए, सो VBC जो ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट आई है, ये रिलेटिव कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, बस पीछे वाला ये कवर कर रहा है जितना इनके बीच का गैप है, यानी कि ये कवर कर रहा है VBC इंटू T1। T1 देखिए किस में दिया है, मिनट में। अब मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, T1/60। अब देखिए ये आएगा क्या, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ये जो साइक्लिस्ट हमारा जा रहा है इसकी रिस्पेक्ट में हमने ये वेलोसिटी निकाली A से B के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इनटू T1, तो ये बस की अब डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस होती है। लेकिन ये कौन सी डिस्टेंस आएगी, ये रिलेटिव डिस्टेंस आएगी। जैसे एक बस ने पार किया तो दूसरी वाली पार करने में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी, ये बच्चों चलेगी। कौन सी चलेगी, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है कितनी, ये है VT/60। जब V वेलोसिटी ऑफ बस है तो वेलोसिटी ऑफ बस को तो हम लोग VB से लिख रहे हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये VB होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये VB है, ठीक है, VB इंटू T/60 कि ये जो बस है जब इस साइक्लिस्ट को पार करती है, साइक्लिस्ट जितना आगे बढ़ेगा उतना तो ये बस जाएगी जाएगी, साथ में वो ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी, मतलब दो बसों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये उसका रिलेटिव डिस्टेंस होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जो बस पीछे से उसको पार कर रही है उसके लिए क्या होगा, VBC इंटू T1/60। तो VBC इंटू टाइम
मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इनटू टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस ये होगी, ये कितनी होगी, ये है भैया VBT/60। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है दो बसों के बीच की, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा VBC कितना आया देखिए, ये आया है VB माइनस VC, यानी कि इस सिचुएशन में आ गया है VB माइनस 20 इंटू T1/60 इज इक्वल टू VBT/60। ऐसा करते हैं 60 से 60 को डिवाइड कर देते हैं तो VB माइनस 20 इंटू T1 इज इक्वल टू VBT। ये एक इक्वेशन बन गई, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अब लिखेंगे कि फॉर बस, यहां पर लिखेंगे फॉर बस गोइंग फ्रॉम B टू A, जो बस B से A को जा रही है उनके बारे में बात करूं तो बच्चों वो बस तो इसको अपोजिट साइड से मिल रही है। अब सोचो, अगर साइक्लिस्ट इसको पार करता है, फिर इस बस को पार करने में दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस चलेंगे, जितनी दोनों बस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी साइक्लिस्ट और बस के बीच की इनटू टाइम, कौन सा टाइम, तो दिया है जब अपोजिट से वो आता है तो 6 मिनट में पार करता है। कितनी देर में पार करता है वो, 6 मिनट में पार करता है। इसका मतलब v जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी आएगी इनटू टाइम, कौन सा टाइम, T2। ठीक है, तो वेलोसिटी रिलेटिव इनटू T2 और बराबर इन दोनों बस के बीच की डिस्टेंस। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। तो पहला काम होगा, हम बस की रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, मतलब VBC, वो भी कैसा, डैश, बराबर निकलेगा VB माइनस VC। बट यहां पे देखिए बच्चों, VB इस तरफ है और VC इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर VB को हम पॉजिटिव लेते हैं तो VC को हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड में तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा VB माइनस VC। ठीक है, तो VBC इज इक्वल टू बचेगा VB प्लस VC। VB कितना है भाई, VB और प्लस VC हमको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो VC हमको कितना दिया है, 20, तो ये बन जाएगा VB प्लस 20। अब देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई बस की विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, अपोजिट डायरेक्शन से जब साइक्लिस्ट के बस आ रही है। अब बच्चों जो ये VB डैश है, VBC डैश है इनटू T2 करेंगे तो वेलोसिटी रिलेटिव बस की विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इनटू T2, तो ये इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये रिलेटिव डिस्टेंस। और ये रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये है VB/60। मतलब ये इज इक्वल टू हो जाएगा VBT/60। अब बच्चों जरा ध्यान दो, T2 किस में दिया है, मिनट में, तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, अपान में 60 आ जाएगा। हम इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर चुके। अच्छा, अब जरा सॉल्व कीजिए, VBC डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, VB प्लस 20 इंटू T2, देखिए 60 काट दिया, इज इक्वल टू VBT। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। भाई क्या दिख रहा है हमको, VBT यहां है, यहां भी VBT है, तो इस VBT की जगह ये वैल्यू पुट कर देते, तो लिख देंगे कि पुट VB इंटू T फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। ठीक है, वो भी पुट वैल्यू ऑफ, वैल्यू रखने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी, VBT की। फर्स्ट से यहां सेकेंड में रख दो तो यहां पे क्या मिलेगा हमको, देखिए तो ये वैल्यू मिल जाएगी VB प्लस 20 इंटू T2 इज इक्वल टू, उधर क्या बनेगा, VB माइनस 20 इंटू T1। ठीक है, क्या किया, VBT की वैल्यू यहां पे रख दिया। देखो ये था बराबर इसके आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये बचेगा VB प्लस 20 इंटू T2। T2 की वैल्यू देखिए यहां से कितनी है,
T2 वैल्यू है 6 इज इक्वल टू वी बी माइनस 20 इंटू T1। T1 की वैल्यू कितनी है देखिए 18। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स होगा तो क्या बचेगा वी बी प्लस 20 इज इक्वल टू 3VB प्लस माइनस का 60, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और इसको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 20 प्लस 60, देखो 60 इधर लाए माइनस का था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस का हो गया, ये VB इधर है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब 3VB माइनस VB। तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ से देखो 2VB इज इक्वल टू 80 या VB इज इक्वल टू ये बचेगा 40 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ बस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब जब VB आ गया तो VB की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन रख के हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है ना कि हमको वो ड्यूरेशन बताना है जितनी जितनी देर के बाद दोनों सिटी से बस निकल रही हैं। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ VB इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन रख दीजिए, क्या मिलेगा भाई 40 माइनस 20 इंटू T1, ठीक है, इज इक्वल टू 40 इंटू T। भैया ये क्या बचेगा, ये बचेगा 20 और T1 कितना है, T1 देखिए T1 है 18 मिनट्स इज इक्वल टू 40 इंटू T, ठीक है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 18 अपान 40, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, इससे इसको 9 टाइम, सो T इज इक्वल टू 9 मिनट्स, ठीक है, सो T इज इक्वल टू 9 मिनट्स। इसका मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए बस हर 9 मिनट के बाद निकल रही होंगी, ठीक है। तो ये बात हमको पता चल गई कि हाँ एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ बस कितनी देर में जाएंगी, कितनी स्पीड मतलब देर में रिलीज हो रही हैं, हर 9 मिनट के बाद निकल रही हैं, और बस की जो स्पीड है जो वेलोसिटी है वो क्या है यहाँ पे, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।